हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी आशा के साथ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं भावना, आज आपकी हिंदी टीचर। हम कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 2 अध्याय नंबर 3 का एक पुरानी कथा जो हम पढ़ रहे थे उसी श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले वाले लेक्चर में एक पुरानी कथा की कहानी पढ़ ली। पुरानी कथा की कहानी में हमने 3 पात्र देखे थे, मछुआरिन, मछुआ और उसके साथ एक मछली। तो इन तीनों की गाथा पर आधारित हमारी एक कहानी थी जिसका नाम क्या था, एक पुरानी कथा। मैंने आपको गृह कार्य दिए थे। गृह कार्य में मैंने आपसे कहा था आपको स्वयं क्या करने हैं, शब्दार्थ करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं और उसके साथ साथ जो आपकी भाषा शैली ये सब है आपको स्वयं करने हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने करा होगा। फिर भी मैं आपको दोबारा दोहरा देती हूँ। तो दोहराने देते हुए हम लोग चलते हैं आगे। पहले आप सभी लोग जिसमें आप अपनी नोट डाउन करेंगे यानी लिखेंगे वो किताबें निकाल लीजिए और अपनी बुक खोलिए। बुक के साथ खोलिए पेज नंबर 16 और उस पेज नंबर से मैं आपके शब्दार्थ प्रारंभ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे शब्द और फिर लिखेंगे अर्थ। जब हम लोग पढ़ रहे थे हमारे पास बहुत से कठिन शब्द आ रहे थे जिनका मतलब हमें वास्तविक रूप में नहीं पता, लेकिन हमने कहानी के साथ साथ थोड़ा कहानी को जानने के लिए उनके साथ साथ देख लिया था कि इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, तो हम आने वाली भाषा में उन्हें अपना पाएँ, यानी अपनी भाषा को नियमित रूप से उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाएँ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उन शब्दों को एज अ रिटन यानी लिखकर याद कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए शब्द लिखिए। पहला शब्द क्या है, व्यस्त। आम तौर पर हम अपनी भाषा शैली में व्यस्त प्रयोग करते हैं। व्यस्त का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की क्या होना, किसी चीज़ से आपका घिरा रहना। इन्होंने क्या दे रखा है, व्यस्त का इन्होंने दे रखा है लीन, किसी चीज़ में लीन रहना। तो लीन रहना यानी कि आप जैसे व्यस्त रहते हैं, आप किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं, तो व्यस्त लीन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सॉर्ब्ड। नेक्स्ट है आपका लालसा। मैंने बताया था कि मछुआरिन की लालसा बढ़ती चली जा रही थी। लालसा मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार की लालसा मतलब इच्छाएं बढ़ती चली जा रही थी। इच्छा को आप क्या बोलेंगे, विश। मॉम बोलती होंगी, मॉम फादर आपके बोलते होंगे एज योर विश, या बोलते हैं बेटा आपकी इच्छा होगी, आपकी जो लालसा है आप वो कर लो, तो उसे बोलते हैं लालसा, इच्छा, विश। नेक्स्ट यानी आपका आता है चकित क्या होता है कि आपका विस्मित मतलब वंडरफुल, यानी एक चीज़ को देख के चकित हो जाना, ऐसा कार्य हो जाना आपकी ज़िंदगी में जिसका आपको अनुभास भी नहीं है, जो होगा लेकिन वो हो जाता है एकदम से और आप क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। जैसे आपको एक मारुति सुजुकी मिल जाए एक दिन, तो वो क्या हो गया, आपके लिए चकित कार्य हो गया। यानी चकित को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मित क्या होता है आपका, वॉन्डर। विस्मित क्या होता है आपका, वॉन्डर्ड। सो नेक्स्ट आपका कितने हो गए, 0 1 2 3 हो गए। अब हम 4 पे जाते हैं यानी चौथे पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है आपका, दव्य। चौथा है आपका निर्बुद्धि मतलब हम बुद्धि का मतलब जानते हैं। बुद्धि का मतलब क्या होता है, किसी में दिमाग होना। निर्बुद्धि क्या हो गया कि जैसे कि हमारा दिमाग होना होता है, बुद्धि का मतलब, निर्बुद्धि मतलब क्या हो गया, उसमें दिमाग ना होना, या फिर आप क्या कहते हो, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मतलब फुलिश। बोलते हैं ना, तेरे अंदर बुद्धि नहीं रही, तू निर्बुद्धि हो गया, ये क्या काम कर रहा है, उसे बोलते हैं निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, फुलिश। अब हमारा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वैभव मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य यानी लक्ष्मी, यानी हमारा एक तरीके से क्या होना, हमारे पास क्या आ जाना, इतना वैभव आ जाना, इतनी लक्ष्मी आ जाना। वैभव मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। वैभव मतलब क्या है आपका,
ऐश्वर्य। इन्होंने क्या दे रखा है? ऐश्वर्य। क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य को क्या कहते हैं? वेल्थ। तो हमने क्या क्या देखे? व्यस्त, लीन, ऑब्जर्व्ड, लालसा, इच्छा, विश, चकित, विस्मित, वंडर्ड। फोर्थ, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, फुलिश। फिफ्थ, वैभव, ऐश्वर्य, वेल्थ। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने छठे की ओर। छठा क्या है हमारा? दिव्य। छठा क्या है हमारा? दिव्या। दिव्या को क्या कहते हैं? अलौकिक। अलौकिक। दिव्या क्या है हमारा? अलौकिक, मतलब हैवी। तो चिल्ड्रंस हम लोगों ने कितने देखे? हमने 6 देखे। 6 में पहला क्या था हमारा? व्यस्त, लीन, एब्जॉर्ब्ड। सेकंड, लालसा, इच्छा, विश। तीसरा क्या है आपका? चकित, विस्मित, वंडर्ड। चौथा क्या है आपका? निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, फुलिश। पांचवा क्या है आपका? वैभव, ऐश्वर्य, वेल्थ। छठा क्या था आपका? दिव्य, अलौकित, हेवनली। दिव्य मतलब क्या होता है? कोई ऐसी शक्ति जो आपके पास आ जाए, जैसे कि देवी बता दिया था मछली को, इस प्रकार दिव्या, अलौकित और आपका हेवनली। अब हम लोग चलेंगे आगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का लिखते हैं। तो हमारे 6 शब्दार्थ हो गए थे। अब हम 7वें से शुरू करते हैं। 7वां हमारा क्या है? 7वां है हमारा विकृतता। व्यग्रतता। विकृतता क्या होती है? किसी चीज़ की बेचैनी, यानी आप क्या हो जाए? बेचैन होने शुरू हो जाए। विकृतता, बेचैनी। हमने इसके इंग्लिश शब्दार्थ भी देखे थे, यानी इंग्लिश में भी हम जानते हैं क्या होते हैं। तो बेचैनी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेचैनी को हम लोग बोलते हैं इम्पेशिएंट, इम्पेशियंस, इम्पेशियंस। अब देखते हैं हम लोग 8वां। 8वां क्या है हम लोगों का? 8वां है हम लोगों का परियत होना। परियत होना। परियत होना मतलब? परियत होना मतलब होता है बदल जाना, यानी आपका बदल जाना। और बदल जाने को आप अक्सर इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या? टू चेंज। बदल जाना, टू चेंज। बोलते हैं ना कि तू बिल्कुल बदल गया, तू बिल्कुल चेंज हो गया, यानी तू परियत होना, बदल जाना, टू चेंज। अब देखते हैं 9वां। 9वां क्या है? मेघ। मेघ हमने पढ़ा था ना कि वो मेघ, बादल सब मेरे वश में आ जाएं, मछुराइन ने चाहा था। तो मेघ क्या होते हैं? आपके बादल। मेघ क्या होते हैं? आपके बादल। बादल को क्या कहते हैं? बादल को कहते हैं हम लोग क्लाउड। बादल को क्या कहते हैं? क्लाउड। बादल को क्या कहते हैं? क्लाउड। 10वां आपका, 10वां क्या है आपका? मनोरथा। मनोरथ क्या है आपका? मनोरथ। मनोरथ क्या होता है? मनोरथ का अर्थ होता है आपका किसी प्रकार की इच्छा करना, अभिलाषा करना। हम इच्छा याद कर लेते हैं, आपके में दोनों दे रखे हैं। इच्छा यानी कि क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन, या आपके क्या हो गया? डिजायर, डिजायर। और आपकी 11वां क्या हो गया? 11वां है आपका दुर्गति। दुर्गति। 11वां क्या है आपका? दुर्गति। दुर्गति मतलब क्या होता है? दुर्दशा। किसी चीज़ की क्या बताना? दुर्दशा, कि भैया हमारे तो बुरे हाल हैं या ये हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? दुर्दशा। दुर्दशा। दशा मतलब क्या हो गया? जैसे आपके हाल हैं। दूर मतलब बुरे, यानी कि बुरे को क्या कहते हैं? बैड। और दशा को क्या कहते हैं? कंडीशन, बैड कंडीशन, बैड कंडीशन। तो दुर्दशा, बैड कंडीशन। 12 क्या है आपका? करना। 12 क्या है आपका? याचना करना। याचना करना। याचना हमने बताया था, यानी पूजा करना एक तरीके से। इसमें क्या बताया हुआ है? मांगने हेतु प्रार्थना। मांगने हेतु प्रार्थना। हम पूजा किस लिए करते हैं? मांगने हेतु ही करते हैं। मांगने हेतु प्रार्थना। मांगने हेतु प्रार्थना, यानी कि क्या बोलेंगे हम इसे?
टू बैग, बैग मतलब मांगना, टू बैग, टू बैग। तो हमने कितने देखे, हमने 6 पहले पढ़ लिए थे, 6 अब देखे क्या है, व्यर्थता, बेचैनी, इम्पेशंस, परियत्र होना, बदल जाना, टू चेंज, मेघ, बादल, क्लाउड, मनोरथा, इच्छा, ट्राइज, और तुम्हारी दुर्गति, दुर्दशा, बैड कंडीशन, याचक करना, मांगने हेतु प्रार्थना, टू बैग। अब हमारा आता है 13 या 13, सिर्फ अंतिम। हमारा अंतिम क्या है, अस्तित्व। अस्तित्व हमने बोला, हमने जब लास्ट में इनमें ज्ञान पढ़ा था तो उसमें लिखा था अस्तित्व। अस्तित्व में क्या बोला था उन्होंने कि मछली का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो अस्तित्व का मतलब क्या है, विद्यमान होने का भाव, विद्यमान होने का भाव। ये होता है हलंतता के नीचे, जो विद्या के नीचे भी आता है, यानी विद्यमान होने का भाव, विद्यमान होने का भाव। विद्यमान होने का भाव आपका क्या कहलाता है, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी आपके होने की फीलिंग। आपका अस्तित्व है, आप मानव हैं, हर एक चीज़ का अपना अपना अस्तित्व होता है, मानव हो चाहे कोई भी हो, उनका एक अपना आकार है, एक अपना आकार, सब कुछ अपना है। तो वो क्या कहलाता है, अस्तित्व। अस्तित्व क्या है आपका, विद्यमान होने का भाव, फीलिंग ऑफ एक्सिस्टेंस। सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे अब प्रश्नोत्तर। तो आप सभी लोग ये अपनी कॉपियों में अच्छे से उतार लीजिए, फिर प्रश्नोत्तर आप करके लेकर आए होंगे, मैं आपके एक बार देख लूँगी, मैं आपको बता दूँगी कि आपको कैसे कैसे करना है। तो आपने ये सब उतार लिए होंगे, तो हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। अपनी अपनी किताबों में आइए अभ्यास कार्य की ओर। तो आपने अपने अपने जो प्रश्नोत्तर मैंने जो गृह कार्य से दिए थे, आपने कहीं ना कहीं लिखे होंगे, आप उनका मिलान कर लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ प्रश्नों के उत्तर, आप प्रश्न पढ़िए। पहले का प्रश्न क्या है, मछुआ और मछुआइन कहाँ रहती थे। तो जब हम लोगों ने कहानी प्रारंभ की थी तो हम लोगों ने देखा था कि मछली और मछुआइन कहाँ रहते थे। तो पहले का उत्तर क्या है, कहाँ रहते थे वो, झोपड़ी में। तो आप क्या लिखेंगे, कहाँ रहते थे, झोपड़ी में। तो आप लिखेंगे कहाँ की जगह, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। आप कहाँ की जगह डैश कर लेंगे और फिर लिखेंगे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। दूसरा प्रश्न क्या है, छोटी सी मछली कहाँ फंस गई थी, उसके किसे देखा और उससे क्या कहा। छोटी सी मछली कहाँ फंस गई थी, जाले के कोनों में फंस गई थी और उसने क्या कहा, मछुए मछुए मुझे पानी में फेंक दे। तो इसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नदी के पास छोटे से गड्ढे में फंसी लताओं में मछली फंस गई थी। मछली को मछुए ने देखा, मछली ने मछुए से कहा कि मुझे यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दो। तीसरा प्रश्न क्या है, मछुए ने मछली पर क्या उपकार किया था। क्या उपकार किया था मछली ने मछुए के ऊपर, उसे बार बार पानी में दिया, यानी उसका अस्तित्व बचाया। तो इसे आप क्या लिखेंगे, मछुए ने मछली को लताओं से निकालकर पानी में पहुंचाया, यानी उसका अस्तित्व बचाया। तो इस प्रकार उसने उसकी मदद की। चौथा प्रश्न, मछुए को पत्नी ने छोटी मछली की कथा सुनकर उसे क्या समझा या और अपने पति से क्या कहा। यानी कि मछली ने उसे मछुआनी ने उसे क्या समझा था और उसे किस प्रकार कहा, क्या समझाया। तो मछुआरी ने उसे क्या समझा था, देवी समझा था, और उससे क्या बोला कि जाओ कुछ इच्छा मांग कर लेकर आओ। तो आप किस प्रकार लिखेंगे चौथे का उत्तर आप लिखेंगे, मछुए की पत्नी ने मछली के बारे में सुनकर उसे देवी समझा। मछुए की पत्नी ने मछली के बारे में सुनकर उसे देवी समझा और मछुए से कहा कि, क्या कहा था, उसने कहा था कि जो मछुआरी ने क्या कहा, मछुआरी ने कहा कि अगर वो देवी हैं तो उनसे इच्छा मांगो, और इच्छा के रूप में क्या मांगो, महल मांग लो, घर बार मांग लो। तो इसे आपने लिखा होगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे, हम देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या है, मछुए ने मछली से क्या क्या मांगा। क्या मांगा, पहले मांगा उन्होंने घर बार, फिर मांगा धन दौलत, फिर मांगे नौकर चाकर, और जैसे ही वो चौथी बार गए मछली ने क्या कहा, जा तेरी फिर से वो टूटी फूटी झोपड़ी होगी।
तो क्या क्या मांगा? मछुए ने मछली से अपने लिए घर, धन, राजसी वैभव, मछुए को रानी बनने के वरदान के अतिरिक्त सूर्य, चंद्र, मेघ आदि अपने वश में करने का वरदान मांगा। तो कैसे लिखेंगे? मछुए ने मछली से अपने लिए घर, धन, राजश्री वैभव, मछुई को रानी बनने के वरदान के अतिरिक्त सूर्य, चंद्र, मेघ आदि अपने वश में करने का वरदान मांगा। छठा प्रश्न देखिए, छोटी मछली ने मछुए को क्या क्या दिया? छोटी मछली ने मछुए को क्या क्या दिया? जो उन्होंने मांगा, अब तक जो उन्होंने मांगा वो सब मिला, सिर्फ अंतिम जो उनकी अभिलाषा थी वो उन्होंने क्या कर दी? नकार कर दी, क्योंकि प्रकृति को कोई भी वश में नहीं कर सकता। तो छठे का क्या है? मछली ने मछुए को घर, धन, राजश्री वैभव काफी कुछ दिया। सातवां प्रश्न, मछली मछुए को पर क्यों रुष्ट हो गई? क्यों रुष्ट हो गई थी? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इच्छा मांग ली जिसे कोई मांग नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या लिखेंगे आप इसका? मछुए ने जब मछली से सूर्य, चंद्र, मेघ को अपने वश में करने का वरदान मांगा तो मछली रुष्ट हो गई। जब उन्होंने सबको अपने वश में करने का वरदान मांगा तो मछली रुष्ट हो गई। अब आप आइए अपने 9वें प्रश्न पे। 9वें प्रश्न पे आपका क्या दिया हुआ है? लेखक ने मछली को ही दोषी क्यों बताया है? लेखक ने मछली को ही दोषी क्यों बताया है? हमने देखा किस प्रकार से अगर कोई देवी है तो उसमें भाव होने चाहिए, क्या? दया, दान, धर्म, जो क्या थे उनमें नहीं थे। तो उन्होंने, लेखक ने मछली को इसीलिए दोषी बताया कि मछुए ने के मन में लालसा मछली ने ही घर, धन आदि देकर पैदा की थी। वो देती गई तो उनके मन में लालसा पैदा रही। तो 8वें का आप किस प्रकार लिखेगा? लेखक ने मछली को इसलिए दोषी बताया कि मछुए के मन में लालसा मछली ने ही घर, धन आदि देकर पैदा की थी। 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न दिया हुआ है, लेखक ने मछली को ही दोषी क्यों बताया है? ये हमने कर लिया। अब हम 10वें पे आते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो कार्य गलत हो हमें उन्हें ना बोलना चाहिए और जो कार्य सही हो उन्हें हमें करना चाहिए, क्योंकि सबका दोषी कौन होता है? कर्ता, जो उस कार्य को कर रहा है। तो हमने अच्छे कार्य करने चाहिए। अब आप अपने खा भाग पर आइए। खा भाग पे आपको क्या दे रखे? रिक्त स्थान। तो आप सभी ने रिक्त स्थान स्वयं भरे होंगे। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान क्या है आपका? मछली नदी में डैश पहुंच गई। मछली नदी में डैश पहुंच गई। क्या पहुंच गई मछली नदी में? लगा, अपने हिसाब से आप सोचिए और बताइए। मछली नदी में डैश पहुंच गई। तो ये आपके खा भाग का पहला है। पहले में क्या है? मछली नदी में डैश पहुंच गई आराम से। क्या लिखेंगे आप? आराम से। हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या दिखा है? सचमुच उसके घर में राजकीय डैश हो गया था। किसके घर में? सचमुच उसके घर में राजकीय डैश हो गया था। हमने इतनी बार पढ़ा क्या? वैभव। क्या हो गया था? वैभव, राजकीय वैभव हो गया था। अब हम देखते हैं तीसरा। उसकी स्त्री को डैश ही नहीं था। उसकी स्त्री को डैश ही नहीं था। क्या नहीं था उसकी स्त्री को? डैश, संतोष, क्योंकि उन्हें संतोष ही नहीं आ रहा था। जितना चाहिए कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, उनकी लालसा बढ़ती चली जा रही थी। अब आप आइए चौथे पर। चौथे पे क्या दिया हुआ है? तब मछली से उसे डैश भी मिल गया था। तब मछली से उसे डैश भी मिल गया था। क्या मिल गया था मछली से उसे? सोचिए, डैश भी मिल गया था। राजकीय वैभव, राजकीय वैभव। अब आप आइए पांचवें पर। मेरी समझ में दोष डैश का ही है। किसका दोष था हमारी नज़र में, सबकी नज़र में? किसका दोष था?
सोचिए, मछली का। किसका दोष था? मछली का। हमने भी प्रश्न उत्तर में भी देखा किसको दोषी ठहराया गया था? मछली को, क्योंकि हमें कार्य वो करने चाहिए जो हमें संतोष दे। हमने ये सीख में भी लिखा। अब आप देखिए क्या, 5वें के बाद छठा, मछली क्रुद्ध होकर डैश ही दे बैठी। क्या दे बैठी? अभिश्राप। क्या दे बैठी? श्राप के जा तेरी वही टूटी फूटी कुटिया होगी। सातवां क्या है आपका? लोग अपने डैश को छुपाकर दूसरे पर ही डैश करते हैं। लोग अपने डैश को छुपा के, यानी इसमें हमारे 2 रिक्त स्थान हैं, तो दोनों रिक्त स्थान में आप देखिए डैश को छुपाकर डैश ही करते हैं, यानी अपने दोषों को छुपाकर दोषारोपण ही करते हैं। दोषों को छुपाकर, दूसरे में क्या लिखेंगे आप? दोषारोपण। दोषारोपण। पहले में क्या आएगा? दोषों। ये क्या है आपका? दोषों। दूसरे में क्या आएगा आपका? दोषारोपण। तो हमारे हो गए। देखिए पहला क्या था? मछली नदी में डैश पहुंच गई आराम से, सचमुच उसके घर में राज किए वैभव हो गया। तब मछली से उसे चौथे का क्या था? राजकीय वैभव भी मिल गया था। मेरी समझ में दोष मछली का था। मछली क्रुद्ध होकर श्राप दे बैठी। लोग अपने दोषों को छुपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। अब आप देखिए सही गलत। सही गलत कौन सा है आपका? आपका गा भाग है। गा भाग में आप क्या करेंगे? सही गलत बताएंगे मुझे कि ये सही है या गलत है। तो पहला पढ़ते हैं। पहले में आपका क्या दिया हुआ है? पहले में आपका दिया हुआ है, छोटी मछली की कहानी सुनकर मछुआरिन ने उसे जादूगरनी समझा। जादूगरनी समझा था या देवी समझा था? अब आप सोचिए ये सही है या गलत है? गलत है। सही, बिल्कुल ये गलत है। देवी समझा था, ना कि जादूगरनी। दूसरे में आप देखिए सही है या गलत है? दूसरा क्या है आपका? दूसरा है, छोटी मछली एक गड्ढे में फंस गई थी। छोटी मछली एक गड्ढे में फंस गई थी। हाँ, वो बार बार गड्ढे में जाके किनारों में फंस जाती थी। तो ये क्या है? सही है। तीसरा बताएंगे आप, सही है या गलत है? तीसरा क्या है आपका? मछुए ने मछली से एक घर मांगा। मछुए ने मछली से एक घर मांगा। सही है या गलत है? मछुए ने महल मांगा था कि मुझे महल मिल जाए, राजकीय वैभव मिल जाए, राजकीय वैभव। तो ये क्या है? गलत है। घर नहीं मांगा था। चौथा देखिए, मछुआ और मछुराइन एक महल में रहते थे, रहने लगे। बताइए, रहने लगे थे नहीं रहने लगे थे? मछुआ और मछुराइन एक महल में रहने लगे थे। सही है या गलत है? सोचिए आप। मछली से उन्होंने राजकीय वैभव मांगा था, तो कहाँ रहेंगे? महल में रहेंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए पांचवा क्या है? मछुराइन रानी बनी सड़कों पर घूम रही थी। रानी बनकर वो सड़कों पे घूम रही थी। रानी बनने के बाद मछुराइन सड़कों पे घूमेगी। सोचिए आप, ये सही होगा या गलत होगा? वो कहाँ रहेगी? महलों में राज करेगी। तो ये क्या है आपका? गलत है। तो बच्चों, अब तक हमने शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और प्रश्नोत्तर के बाद रिक्त स्थान, सही गलत देख लिए। सही गलत के बाद अब आप अपने अपने पेज पलटिए, और पेज पलटने के बाद हम लोग आते हैं किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा में आपका पहला है, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। किसने कहा था? ये किससे? आपको ये तो पता लग ही गया होगा ये किसने कहा किससे। ये कहा था मछली ने मछुआरे से। तो आप लिखेंगे क्या? मछली ने मछुए से कहा। मछली ने मछुए से कहा। मछली ने मछुए से कहा। अब आते हैं हम दूसरे पर। दूसरा क्या है आपका? तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो? तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो? किसने पूछा था? ये मछुआइन ने पूछा था। किससे? मछुए से। तो आप क्या लिखेंगे? ये पूछा मछली ने मछुए से। मछली ने मछुए से कहा, आप रोज घाट पर क्यों जाते हो? अब देखते हैं दूसरा।
मछुए ने मछुए से कहा। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में आपका क्या दिया हुआ है? अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया है। ये किसने कहा था? अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। वही मछली ने कहा था। किससे? मछुए से। मछली ने मछुए से कहा। अब आते हैं हम चौथे पे। चौथे पे क्या है? जो है वही बहुत है। जो है वही बहुत है। किसने कहा था? ये मछुए ने कहा था मछुआइन से कि जो है भाई वही बहुत है, उसमें क्या करो? संतुष्टि करो, ज्यादा की चाह मत रखो। तो इसे हम लोग, ये किसने कहा था? किससे? मछुए ने कहा मछुई से। मछुए ने कहा, मछुए ने किससे कहा? मछली से। मछली से कहा। मछुए ने मछली से कहा। अब आते हैं हम अपने पांचवे पर। अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? ये किसने कहा था? ये कहा था मछली ने मछुए से। किसने कहा था? ये मछुए ने कहा था मछुए से, यानी मछली ने कहा था किससे? मछुए से। जिसपे मछुआ बिल्कुल नाकावार था, उसे ये गवार ही नहीं हुआ कि मैं जाऊं और जाके कहूं, आज्ञा मांगूं कि क्या करो, सब कुछ मेरे वश में कर दो। तो मछली ने कहा मछुए से। अंतिम आपका छठा। छठे में आपको क्या दे रखा है? जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। किसने कहा? मछली ने कहा था। किससे? ये आपका मछवी है और ये आपका मछली है। मछवी में वाह है और इसमें ला है। मछली ने कहा था किससे? मछुए से। मछुए ने कहा था किससे? मछुए से। तो किसने किससे कहा? हमारे खत्म होते। अब इसके बाद हम भाषा शैली में आपका एक गा भाग दिया हुआ है। गा भाग में आपके क्या दिए हुए हैं? संबंध जोड़े हुए हैं, यानी कि किस प्रकार आप कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि का, की, क, स, सी। ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं? ये प्रयोग किए जाते हैं एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए। अगर मैं बोल दूं ये काम, अब मेरे को आगे शब्द ही नहीं मिल रहे, या तो हो जाएगा या इस काम के लिए मैं ये काम कर दूंगी, तो मुझे कुछ शब्द चाहिए होते हैं दूसरे शब्द को जोड़ने के लिए। तो इन्होंने आपको गा भाग में भाषा शैली के क्या दे रखे हैं? कुछ सेंटेंस दे रखे हैं या कुछ वाक्य दे रखे हैं। उन वाक्यों में आपसे पूछा गया है कि इन वाक्यों में क्या डालें, और उन्होंने कुछ शब्द आपको ऊपर दे दिए हैं। तो मैं प्रारंभ करती हूँ पढ़ना। पढ़ते पढ़ते आप बताना किस प्रकार सही रहेंगे। मछुआ और मछुआइन दोनों किसी झाड़ डैश नीचे टूटी फूटी झोपड़ी। क्या आया? कि मछुआ और मछुआइन क्या है? किसी झाड़, क्या आना चाहिए यहाँ पर? के झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ तक कहानी का अंत हुआ। थोड़ा सा फिर दूसरे में क्या आना चाहिए? डैश में स्त्री डैश निर्दोष समझती हूँ। डैश मतलब आप क्या लिखेंगे इसमें? पर मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। लेखक ने क्या लिखा? पर मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। तीसरे पर हम तो यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी डैश उपकार किया। हमने किसी के बाद कहना चाहिए पर, किसी पर उपकार किया। डैश हमें यह नहीं बताते कि उसके हमारी क्या सेवा की थी। डैश मतलब क्या? हमने तो यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर उपकार किया। हमने किसी पर उपकार किया, परंतु लेकिन हम क्या नहीं बताते? ये नहीं बताते कि हम यह नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की थी। तो अब हमारा अंतिम है। अंतिम में क्या है? अब तक घर डैश बुजुर्गों डैश जो समाप्त हो चुका होता है। यानी हम क्या लगाएंगे? अब तक घर में बुजुर्गों का जो समाप्त हो चुका होता है। अब बच्चों डैश उत्साह भी क्षीण होने लगता है। कितना अधूरा अधूरा लग रहा है इन शब्दों को पढ़ना, लेकिन जब हम वाक्य में कुछ ऐसा संबंध जोड़ देते हैं जो इनमें होना चाहिए, तो उससे हमारे वाक्य पूरे क्या हो जाते हैं? पूरे एक संपूर्ण रूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार देखिए क्या लिखा है? बच्चे डैश उत्साह भी भीषण होने लगता है। यानी क्या होने लगता है? बच्चों का उत्साह भी भीषण होने लगता है। जैसे इस खेल का
इस खेल का उनसे मन भर गया हो, उनसे मन भर गया हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज देखी, यानी पूरी हमारा अभ्यास कार्य देखा, और पूरे अभ्यास कार्य को करने के बाद आप सब, मैं आशा करती हूँ आप सब ने अच्छा ही करा होगा, सब अच्छे से करके लेकर आए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, गृह कार्य में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते करते इंसान सब अपने आप दिमाग से सोचने लायक हो जाता है। तो इस प्रकार आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना, बाय।